हे एवरीवन, सो आप लोग देखने जा रहे हैं दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक, जो कि एक बिल्कुल ड्रीम जैसा मंजर है। और यहाँ के बीचेस और होल वाइब जो है ना डिफरेंट। ये सबसे पहले वेलकम टू ब्राउन वाइब्स इटालिया, अस्सलाम वालेकुम। सो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है ना बेरगामो सिटी से निकले। यहाँ से तकरीबन 3.5 घंटे की ड्राइव थी। चिंक्वे तेरे की हमने मोंटेरोसो की लोकेशन लगाई। और मेरे साथ बेबी था, बेबी गर्ल थी मेरी 1 ईयर ओल्ड, और मेरा कज़न था जो कि 13 ईयर्स का है, और मेरी वाइफ थी। सो हम चारों सुबह सुबह निकल पड़े। और रोड ट्रिप जो है ना बहुत ही यादगार है। आई वुड रिकमेंड 100%। कि ट्रेन वगैरह भी ठीक है, लेकिन जो है ना रोड ट्रिप की डिफरेंट ही वाइब है। और एक तरफ से आप जाते हैं टनल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, दूसरी साइड और बिल्कुल ही सीन चेंज हो जाता है। तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है आई वुड से। किसी भी साइड से आप आते हैं इटली में, अगर आप रहते हैं तो बहरहाल होटल पहुंचे। होटल का नेम था होटल स्विस बेलव्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक इन किया। साथ छोटी सी बार थी। चेक इन करके तो बैग्स वगैरह रख के सीधा नीचे इनकी शटल सर्विस लेके हम पहुंच गए मोंटेरोसो बीच। तो ये सी बेड्स वगैरह लगे हुए थे, जो कि आप 20 यूरो पर डे के हिसाब से ले सकते हैं फुल डे के लिए। अभी सुबह सुबह थी तो कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, और आहिस्ता आहिस्ता भी टूरिस्ट आना शुरू हो रहे थे। तो ये बिल्कुल ये मोमेंट है जहाँ पे आप मतलब घबराते हैं कि बच्चे के साथ हम जाएं या ना जाएं। तो बार हमें लिफ्ट का नहीं पता था, तो ये मोंटेरोसो के स्टेशन पे मैंने और मेरे कज़न ने बेबी को जो है ना इस तरह स्टेज के थ्रू ऊपर ले गए। यहाँ पे टिकट डिसाइड की। 8 यूरो वन वे की टिकट थी। अदरवाइज पास है 29 यूरो का। तो डिपेंड करता है, हमें जो है ना वो टिकट ही सूट की। हमने वरनासा जाना था, तो हमने 8 यूरो पर पर्सन के हिसाब से जो है ना वरनासा की टिकट ली। एक साइड की है, ये वापसी की डिफरेंट है। तो बहरहाल जैसी मुश्किल से स्टेयर्स वगैरह करके हम ऊपर आए। और खुशी की बात ये थी, साथ ही ट्रेन आ गई। ट्रेन बहुत ही अच्छी थी, मतलब 3 मिनट्स की राइड है वैसे भी। और बाहर का व्यू थोड़ा सा नज़र आता है बाद में। मोस्टली टनल के अंदर ही जाती है, और जो वरनासा का स्टेशन है वो भी टनल के अंदर ही बना हुआ है। तो टनल शुक्र है यहाँ पे जो है ना जो लिफ्ट है थी। तो लिफ्ट लेके हम टनल से ऊपर गए। सीधा ये निकलते स्टेशन से फर्स्ट व्यू आगे बाजार टाइप है, मार्केट है पूरी लंबी सी। जिसकी जैसे आप देख सकते हैं अभी सुबह सुबह थी, तो यहाँ भी कोई ख़ास इतना रश नहीं था। अभी लोग आना शुरू हो रहे थे, शॉप्स वगैरह ओपन हो रही थी। ये तकरीबन 9 AM, ½ 9 के अराउंड टाइम था। तो अभी मोस्टली खाने पीने वाली शॉप्स ही हैं। और हलाल ऑप्शंस तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना चीज़ पिज़्ज़ा जो है ना वो यूज़ किया जा सकता है। अगर आपने यहाँ से कुछ खाना पीना हो, ज़ाहिर है भूख वगैरह लग जाती है। तो हमने मोस्टली यहाँ स्ट्रोल किया, और शॉप्स डिफरेंट थी जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और वो ले सकते हैं जो यादगार के लिए, वरनासा के डिफरेंट जो मैग्नेट्स वगैरह होते हैं फ्रिज वगैरह पे लगा सकते हैं। और कैप्स हैं, शॉल्स, इस तरह डिफरेंट कल्चरल थिंग्स हैं, क्योंकि एक बड़ा हिस्टोरिकल ये प्लेस है। तो जब ये सारा आप बाज़ार क्रॉस करके, शॉप्स डिफरेंट क्रॉस करके, ये लेफ़्ट साइड पे ऊपर कैसल है जो कि स्टेयर्स करके जा सकते हैं। ओबियसली मेरे साथ जो है बेबी था, तो स्ट्रोलर के साथ मैं नहीं जा सकता था। तो हम ये इनका मेन निकलते ही बाज़ार से फर्स्ट जो मेन व्यू पॉइंट है वरनासा का, वो ये है। सामने आपके एक बहुत ही प्यारा सी है, और साथ बिग माउंटेन्स हैं। और साथ जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं जो कि डिफरेंट, उस बड़ी कलरफुल सी है। तो एंटर हो के हमने सबसे पहले राइट साइड को जो ट्रेल जा रही थी उस साइड को जाने का फैसला किया। तो यहाँ पे आगे आए तो एक अलग ही मंजर था। कुछ लोग बुक्स पढ़ रहे थे, साथ मतलब बात करके, स्विम करके थोड़ा बहुत, फिर पत्थर वगैरह पे बैठ के बुक्स वगैरह रीड कर रहे थे। तो कुछ वैसे सिंपल विटामिन के ले रहे थे धूप में। तो बड़ा ही एक मज़े का माहौल था। और यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह शूट किए और बेबी के साथ। और थोड़ा सा टाइम इधर स्पेंड करने के बाद हमने जो है ना सोचा फिर आप दूसरी साइड जो लेफ़्ट वाली ट्रेल है उधर जाते हैं। और ये यहाँ से दूसरी साइड से जो मैंने ये व्यू कैप्चर किया है, वहाँ से ऊपर जो आप देख रहे हैं साथ साथ ये ट्रेल्स बनी है। अगर आपके साथ बेबी नहीं है और आप हाइकिंग का आपको इतना इशू नहीं है, तो आप वॉक करके भी मोंटेरेसो जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। इवन कि ऑल 5 विलेजेस भी आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, 2-3 आवर आई थिंक लग जाते हैं एक साइड, एक विलेज से दूसरे विलेज जाने में। कुछ और भी ऑप्शन थे, मैंने गेम भी ये ट्राई की। 50 सेंट्स आप करके कोई आपको आई थिंक 10 बॉल्स मिल जाते हैं। तो बड़ा यहाँ कुछ थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद हमने सोचा कि ना इसका वो सबसे पहले पेट पूजा की। तो चीज़ पिज़्ज़ा में जैसे कह रहा था वही ऑप्शन था हलाल में। तो ये ट्राई किया, थोड़ी सी एनर्जी चार्ज करने के बाद जो है ना मैं व्यू पॉइंट ढूंढ रहा था। सबसे पहले हम ये स्टेयर्स चले गए, जो कि सही वाली नहीं थी, मतलब आगे से लॉक थी, किसी रेजिडेंट की थी। तो यहाँ से फिर वापस आए।
और दूसरी स्टेयर्स जो बिल्कुल जहाँ पे मैं गेम खेल रहा था, आपने पीछे वीडियो में देखा है, वहीं पे बैक साइड से स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं। मोस्टली लोग आते जाते हैं वहाँ से, आपको आइडिया हो जाएगा। ये नीचे टनल है जहाँ से ट्रेन वगैरह जाती है, और ये व्यू पॉइंट है, इससे आगे टिकट है। तो बहरहाल हमने वहीं थोड़ी सी पिक्चर्स कैप्चर की, वापस मोंटेरोसो आए। तो अब तक जो है ना काफ़ी आप देख रहे हैं लोग मतलब गैदर होना शुरू हो गए हैं, और बड़ी प्यारी साथ वॉकिंग ट्रेल बनी है। तो हमने सोचा सबसे पहले स्विमिंग करते हैं, क्योंकि मोंटेरोसो का बीच जो है ना बेस्ट है स्विमिंग के लिए। तो बेबी को भी ट्राई करवाया, लेकिन वो जब वेव्स आती है ना तो बहुत ही वो जो है ना डर डर रही थी शोर से, कि पता नहीं कि किस जगह पे आ गए। तो ट्राई किया, लेकिन फिर मैंने उसको वापस जो है ना उसकी मामा को दे के तो थोड़ी स्विमिंग वगैरह की, पानी काफ़ी ठंडा था। इस तरह का माहौल था तो और थोड़ी देर हम थोड़ा सा यहाँ नाश्ता बैठ के करके हम डिस्कशन फिर वगैरह कर रहे वापस हैं। बेटा तो था वो इसलिए पीछे जो काफ़ी आपको जल्दी नज़र आ रहा है निकल गए। स्टैचू, वो वर्ल्ड वॉर 1 में डैमेज हो गया था। तो ये इस तरह का माहौल है। थोड़ा कल्चरल शौक था मेरे लिए, बीइंग मुस्लिम और पाकिस्तानी। तो बहरहाल साथ मेरे फैमिली थी, तो कोई इतना इशू नहीं है। तो थोड़ा बहुत वहाँ स्विमिंग करके कोई थोड़ी सी धूप लेने के बाद जो है ना हमने सोचा कोई फ्रेश जूस ढूंढते हैं। तो लेकिन मोस्टली कैंड चीज़ें मिलती हैं पैक्स वगैरह में। तो यहाँ पे भी हम आए, तो यहाँ पे भी हमें लगा शायद फ्रेश जूस मिल जाएगा, लेकिन अंदर जाके पता लगा मोस्टली ये भी बार टाइप ही थी। तो कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ बाद में हमने सोचा चलें कोई जेलेटेरिया जाते हैं, जलातो ट्राई करते हैं, जो कि मेरी बड़ी फेवरेट है। अगर आप इटली में कभी आपने विज़िट किया हो तो जलातो जो है ना उसकी डिफरेंट ही एक मतलब मस्ट ट्राई है, उसके बगैर तो इनकम्प्लीट है आपका ट्रिप। तो ये हमने देखा, काफ़ी रश था, लेकिन हम गए हैं, लेकिन कोई इतने ज़्यादा फ्लेवर्स नहीं थे जलातो के ना। मुझे मोस्टली दुबई चॉकलेट पसंद होता है या फरारो रोशर। तो फिर हमने स्किप किया और सोचा कोई अच्छी वाली शॉप देखते हैं। आगे आए तो एक फुगाचा, ये भी बड़ा फेमस है, मस्ट ट्राई है। तो हमने हलाल ऑप्शन में दोनों जो ट्यूना फिश होती है वो ऑप्शन चूज़ किया। उसके बाद हम इसी तरह ये साथ साथ वॉक की ट्रेल बनी है, नीचे बीच है, डिफरेंट पॉइंट्स है। ये कुछ लोग, अगर आप धूप अवॉइड करना चाहते हैं, ये स्टोन के पास जो काफ़ी छाँव थी, तो कुछ लोग जो मतलब सन अवॉइड करते हैं वो वहाँ पे नहा रहे थे। तो ये इस तरह आप वॉक करते करते ये पूरा तकरीबन आई थिंक 2-3 किलोमीटर की ये पूरी ट्रेल है, माउंटेनियस ही है। तो लेकिन बड़े अच्छे जो है ना, वेल मैनेज्ड है, क्लीन है, साफ़ सुथरा सा। तो फिर हमने जो है ना गूगल में रिव्यूज़ पढ़ के तो एक जलातो शॉप हमें मिली, जिसमें वाकई काफ़ी फ्लेवर्स थे, और जलातो भी उनकी बेस्ट थी। मैंने नेम मेंशन कर दिया वीडियो में, मेरी इटालियन अभी इतनी अच्छी नहीं है प्रोनाउंस करने में। तो ये शॉप है। बहरहाल उधर से ही हम जलातो खा के थोड़ा आगे एक्सप्लोर करते आए। पीछे फिर एक मार्केट है, कैफेटेरियाज बने हुए हैं डिफरेंट। तो डिफरेंट किस्म की इधर डिशेस वगैरह हैं। तो हमने थोड़ा ये एक्सप्लोर किया, आगे तक गए। जो है ना कोई इतना बड़ा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बड़ी ही प्यारी जगह में आए हैं। तो आए आपको दिखाते हैं कि ये कौन सी जगह है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये बेस्ट होटल है। इस जगह पे आने के लिए इसका नेम है चिंक्वे तेरे। चिंक्वे का मतलब होता है 5 और तेरे का मतलब होता है लैंड। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो हमारे होटल में से जो हमने बालकनी वाला रूम सेलेक्ट किया, तो ये इसका व्यू है। ठीक है, यहाँ से आप ये पार्किंग इनकी बहुत ही स्पेशियस पार्किंग है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये बहुत ही प्यारी इन्होंने पीछे वो लॉन सी बनाई हुई है, बैठ के चाय कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। चाय दोबारा नहीं मिलती। तो ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ से सारे ही आपको नज़र आते हैं जो 5 के 5 विलेजेस हैं ना। तो हम सबसे पहले जो है ना, मैं आपको साथ मैप पे भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल हम फर्स्ट वाले पे मोंटेरोसो में। ठीक है, और ये हमारा व्यू है यहाँ से। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मोंटेरोसो है जो सबसे फर्स्ट में ना नीचे। ठीक है, उससे आगे जो है ना वो ये वरनाज़ा है। आगे जो है नेक्स्ट वाला कॉर्नेलिया है। ठीक है, और फिर मनरोला और रियो मजोरे। तो ये लाइन बाय लाइन इनको रेल के थ्रू ये कनेक्टेड है और बहुत ही प्यारे हैं। सबसे जो फेमस है वो है वरनाज़ा, जो मैंने रील्स वगैरह में देखा है, ये जो सामने जो मैं विज़िट करके आया। लेकिन मुझे पर्सनली जो है ना मोंटेरोसो ज़्यादा बेस्ट लगा है। नीचे मैंने जो है ना इसका बेस्ट बीच है, तो स्विमिंग वगैरह भी की। तो बहुत ही पीसफुल और बहुत ही जो है ना कन्वीनियंट है। बाकी ये होटल जो है ना इसलिए बेस्ट है कि यहाँ से आपको सारा व्यू मिलता है और इनकी शटल सर्विस है। और यहाँ से आप नीचे जाना जब भी जाएं, एवरी आवर इनकी गाड़ी जाती है, तो आपको कोई अपनी गाड़ी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपने होटल का रिव्यू देखे हैं तो मैं एंड में अटैच कर दूँगा। ठीक है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 10 out of 10 है। थैंक यू। तो ये है जी होटल स्विस बेलव्यू
बाकी इसका मैं आपको फर्दर रिव्यू देता हूँ। पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से ये सिर्फ ये रोड जो है ना ये एंड इसी होटल पे हो रहा है। यहाँ से ये व्यू है मोंटेरोसो का, ये रोड जो नीचे से आ रही है और ये जो है ना फर्दर इसका व्यू है इधर से, इसकी जो एंट्रेंस है, ठीक है। तो ये नीचे बीच है। सबसे जो बेस्ट बीच ये 5 विलेजेस में से है ना वो इसका ही है। तो नीचे मैं खुद भी आज और काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। तो स्विमिंग वगैरह बड़ा कन्वीनियंट है, बड़ा इजी है और साफ़ सुथरा है, ठीक है। बाकी ये रेल लाइन है, यही रोड आप फॉलो करते आगे से वो पहाड़ के नीचे से लेफ़्ट हो जाएंगे, टनल बनी हुई है। तो इसकी फर्दर जो मार्केट वगैरह आपको नज़र आ जाएगी, डिफरेंट कैफ़ेज़ हैं उसमें, तो और भी बहुत से ऑप्शन हैं, डिफरेंट काइंड शॉप्स हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको ना होटल का फर्दर रिव्यू देता हूँ कि उसका रिसेप्शन और सारा बिल्डिंग जो है। तो ये जो है ना इसकी बहुत स्पेशियस पार्किंग स्पेस है। तो एवरी गेस्ट के लिए जो ना 1 स्पेस रिजर्व होती है जो भी इधर बुकिंग करता है। और ये इसकी बिल्डिंग है, ठीक है। और मेरा जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। अभी फ़िलहाल तो ये वीकेंड वगैरह पे टोटली बुकड है, जून जुलाई तक। अभी फ़िलहाल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अप्रैल के एंड में। ये पिंग पोंग खेल सकते हैं, ये सामने रिसेप्शन एरिया है, ठीक है। और आज आपको रिसेप्शन एरिया भी थोड़ा दिखाते हैं। रिसेप्शन वगैरह, बाकी फर्दर इसका रूम वगैरह का रिव्यू मैं वीडियो साथ अटैच कर दूँगा, ठीक है। बाकी आप बैठना चाहें तो चेयर वगैरह रिलैक्स करने के लिए इससे थोड़ी और बेटर स्पेस इन्होंने उधर बनाई हुई है कॉफ़ी वगैरह के लिए। वो सामने ऊपर मेरा रूम है। आ जाएं, बाकी आपको ना एक दफ़ा यहाँ से भी दिखाते हैं किस तरह का व्यू है नीचे। ये जी यहाँ पे शाम के टाइम में जो है ना रिव्यू है, व्यू है नीचे, ये सारा चिंक्वे तेरे है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। ये इन्होंने छोटी सी प्लेस और बड़ी अच्छी बनाई हुई है कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करने के लिए शाम टाइम। तो मैं आपको बता रहा था बजट के बारे में। तो बजट ये है कि तो यूजुअली जो है ना $200 जो है ना इसके चार्जेस हैं रूम के पर डे के। लेकिन अगर आप व्यू के साथ लेते हैं तो थोड़े ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो बाय चांस है अगर आपको मिलता है या नहीं मिलता। तो तकरीबन 230 के अराउंड आपको व्यू के साथ रूम मिल जाता है, जैसे कि मैंने बुक किया। मेरा भी पहले सिंपल वाला था, व्यू के बगैर था, लेकिन बाद में मैंने जो है ना एक्स्ट्रा पेमेंट करके उन्होंने कहा अवेलेबिलिटी है तो मैंने वो व्यू वाला रूम ले लिया। और इसके अलावा बाकी फर्दर चीज़ें आप पे डिपेंड है, आप क्या खाते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको इनका साथ साथ सेकंड लॉन भी दिखाता हूँ जो इन्होंने बनाया हुआ। ये एक और इन्होंने बड़ा कोजी सा एरिया बनाया हुआ है। सन में हो तो मतलब डे लाइट में आप अम्ब्रेला वगैरह ऑन कर सकते हैं और ये बड़े रिलैक्सिंग है और बड़ा ही कंफर्टेबल है। तो बाकी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो होटल ही हैं, वो भी पीक सीज़न में अगर आप आते हैं। मे भी जब आप पीक सीज़न में ना आए, मैं अभी अप्रैल में आया हूँ, तो आगे आगे और पीक सीज़न आ रहा है जून जुलाई में, क्योंकि सी वगैरह लोग ज़्यादा स्विमिंग वगैरह करते हैं, आते हैं नहाते हैं। तो स्नॉर्कलिंग वगैरह का भी ऑप्शन है और बोट वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो होटल वगैरह वाले भी बुक कर देते हैं, बाकी नीचे भी उनके स्टॉल्स वगैरह होते हैं। तो आप ये सारे विलेजेस जो है ना, थोड़ा आगे आ जाएँ, ये सारे जो विलेजेस हैं आप बाय बोट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और बाय ट्रेन भी कर सकते हैं। तो जो ट्रेन अगर आप लेते हैं तो उसका जो है ना अगर आप 1 टिकट 1 पर्सन की लेते हैं तो वो €8 है, वो आप मतलब 1 साइड की। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर सिर्फ आप वरनाज़ा भी गए हैं तो आपने €8 जाने के और €8 आने के। और अगर आपने 5 के 5 एक्सप्लोर करने हैं, फुल डे आपने घूमना फिरना है। मेरे साथ ज़रा बेबी था तो मैं ज़्यादा नहीं जो है ना ऑप्शंस मेरे लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। तो यूजुअली आप जो है ना डे पास ले सकते हैं जो कि €29 का पीक सीज़न में, अदरवाइज़ 22-25 के अराउंड चेंज होता रहता है। तो 29 उसकी मैक्सिमम प्राइस है। तो उसका ये है कि फुल डे आप ट्रेन लें, उतरें, जाएं, वापस आएँ, दोबारा जाएं,
तो वो फुल डे के लिए वैलिड है, वो बेटर ऑप्शन है। लेकिन वो पर इंडिविजुअल जो है ना 29 यूरोज़ हैं। तो अगर मेरी तरह आपकी फैमिली है तो मतलब 3 पीपल हैं तो 190 यूरो के अराउंड बन जाएगा। तो फिर हमने जो है ना सिंगल टिकट ही ली थी, तो हमारे लिए बेस्ट था। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो आने के वेज़ हैं वो आप बाय ट्रेन आ सकते हैं, और अगर आपने इंटरनेशनल मतलब ट्रैवल करना है किसी और सिटी से आना है दूर वाली से, तो यहाँ पे पास 2 एयरपोर्ट हैं है ना। आप फ्लोरेंस का एयरपोर्ट यूज़ कर सकते हैं और रोम का एयरपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। बाकी वहाँ से भी 2-3 आवर्स की ड्राइव है। तो हम बाय कार आए थे, जो हमें ज़्यादा जो है ना रीज़नेबल अफोर्डेबल ऑप्शन पड़ा है। तो मैं आया हूँ बेरगामो, मेरी सिटी है जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो मार्टिनेंगो के एरिया से। तो वहाँ से तकरीबन मेरी गाड़ी ने तकरीबन अभी हाफ़ टंकी भी नहीं हुई, तो कोई 80 यूरो की टंकी फुल करवा के मैं आया था। तो आई थिंक मतलब 80 यूरो 100 यूरो में आप वापस जा सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपने कहाँ से आना है। कुछ टोल वगैरह मिला के 100 यूरो का बजट है। तो अपनी कार मुझे ये लगता है कि ज़्यादा बेटर रहती है, कंफर्टेबल है, ज़्यादा आप सामान वगैरह रख सकते हैं, तो ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं। बाकी आप बाकी जो है ना बेस्ट है कि आप मोंटेरोसो जाएं। अगर आप अपने बेबी के साथ जाना है, फैमिली के साथ, बेस्ट है, स्ट्रोलर फ्रेंडली है और मोर जो है ना वो मैनेज्ड है, कार फ्रेंडली है। और बाकी आप पार्किंग वगैरह एडवांस बुक कर सकते हैं, वैसे भी कोई इतना इशू नहीं है। वैसे भी अगर आप चले जाएं बगैर बुकिंग के तो इजीली मिल जाती है। तो आइए बाकी एक्सप्लोर करते हैं नाइट में जो है ना मोंटेरोसो की ये वाइब है, बहुत ही प्यारे। ये स्प्रिंग के सीज़न में मैं गया हूँ, अप्रैल में, अप्रैल के एंड में। तो ये बड़े प्यारे जो है ना ये कोई ट्री थे जिनसे बहुत ही प्यारी जो है ना खुशबू आ रही थी। और फिर आगे ये ग्रुप था जो फ्लूट बजा रहे थे, और इनका मैं क्या बताऊँ कि मतलब एक ड्रीमी सा वो मोमेंट बन गया था। जैसे मूवीज़ वगैरह में हम देखते हैं मोस्टली, तो ऐसा लगा था रियल लाइफ में हम वो जो चीज़ देखते हैं वो अब खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी जो है ना देर हम रुक के, मैं तो जो है ना ये इनकी फ्लूट सुनता रहा, डिफरेंट उन्होंने टोन्स प्ले की। और ये कुछ मैं आगे ऐड कर देता हूँ, आप लोग इंजॉय करें कि किस के रिलेटेड मैं बात कर रहा था। तो लेट्स हियर इट टुगेदर। तो ये नज़ारा था, बड़ी ही रोमांटिक वाइब थी। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही थी, और साथ म्यूज़िक, और साथ ही ये इन्वायरमेंट, लाइटिंग, और साथ ही सी, वॉकिंग ट्रेल, और स्पेशली कोई देसी भी नहीं था, तो एक लाइक अलग ही दुनिया में लग रहा था हम आ गए हैं। ऐसे मतलब मैं मतलब दिल करता है दोबारा फिर से मुझे मौका मिले बंदा हो जाए बार। वो इन्जॉय करने के बाद दोबारा मैं होटल पहुंचा। तो ये रूम कुछ इस तरह से था एंटर होके। तो ये लेफ़्ट साइड पे साथ ही सेफ थी कबर्ड, और आगे छोटा सा टेबल था, बेड है, वॉशरूम था, डिसेंट डिसेंट था सारा कुछ। आई वुड रिकमेंड कि मेरा इस पे एक्सपीरियंस 8 आउट ऑफ 10 है। तो ये रूम था, साथ मिरर था, टीवी था छोटा सा। और जो मेन सबसे जिस चीज़ के लिए मैंने बुक किया था ना, वो ये है कि दरवाज़ा खोलो और सामने जन्नत का नज़ारा कर लो। तो ये देखें आप ज़रा, ये देखें, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या क्या अल्लाह ताला की कुदरत है। और ये माउंटेन, और इधर से इस होटल का फ़ायदा है, ऐसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारे विलेजेस आपको इकट्ठे नज़र आते हैं इधर से ही। ये पार्किंग है साथ, और वो बड़ा अच्छा एरिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैंने मोस्टली चीज़ें ट्राई की है कि एवरीथिंग कमेंट में भी पिन कर दूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी। कोई फिर भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में रीच आउट कर सकते हैं, और इवन कि आप हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे हम कोई भी आपका क्वेश्चन आंसर करूँगा मैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।